तो अब समय हो चुका है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और महफिल में रौनक आती है अपनों के आने से। तो स्वागत है तहे दिल से आप सभी दोस्तों का आज की महफिल में। सबसे पहले मैं अभिवादन करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री घनश्याम जी अग्रवाल का। आप एक प्रसिद्ध हास्य कवि हैं और हमारा असीम सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं। इनर व्हील की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुक्ति जी पानसे भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप एक प्रोफेसर हैं और साथ ही एक अच्छी गायिका भी। आज हमारे साथ स्मिता जी पिंगले भी हैं जो इनर व्हील क्लब की फास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। एक बार आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से शारदा जी का परिचय कराना चाहूंगी। शारदा जी रिश्ते में मेरी बुआ लगती हैं, इसीलिए मैंने बचपन से इन्हें बहुत करीब से देखा है। ये बहुत शांत, सरल और सौम्य स्वभाव की हैं। अपने नाम के अनुरूप शारदा जी पर माँ सरस्वती की असीम कृपा रही है, जिसकी वजह से पढ़ाई में इनका रुझान बचपन से था। एलएलबी की पढ़ाई भी इन्होंने शादी के बाद पूरी की। शारदा जी का जन्म अहिल्या माता की नगरी इंदौर में हुआ। इंदौर शहर कवि और कवियत्रियों का गढ़ माना जाता है। शायद इसी का नतीजा है कि शारदा जी को हिंदी साहित्य में गहरी रुचि थी। महादेवी वर्मा, श्री रामधारी जी दिनकर, अमृता प्रीतम, शरद जोशी आपके प्रिय लेखक रहे हैं। इन्हीं सब का प्रभाव था कि शारदा जी का अंतर्मन भी कलम उठाने को मचलने लगा। मन के उद्गार कलम के माध्यम से कविता बनकर कागज पर उतरने लगे और देखते ही देखते कविताओं का एक संग्रह तैयार होता चला गया। धीरे धीरे कई संस्थाओं जैसे आदित्य साहित्य संस्था, अभिव्यक्ति कविता मंच, चेतना, परवाज आदि ने आपकी लेखनी को पहचाना और पुरस्कृत भी किया। लोगों की प्रशंसा पाकर आपका उत्साह बढ़ने लगा और इन्होंने अपना एक फेसबुक पेज शुरू किया जिसका नाम है मेरी कविताएं। आज इनके 13,000 फॉलोअर्स हैं, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। अब देखते हैं शारदा जी के बचपन से लेके अब तक के कुछ यादगार लम्हे इस वीडियो के माध्यम से। Thank you, Vishwajit.
अब हम शारदा जी से जानना चाहेंगे, इस बुक को लिखने का उनका अनुभव कैसा रहा? फाइनली मुझे बोलने का मौका दे ही रहे हो तुम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध हास्यरंगी कवि घनश्याम जी अग्रवाल, अग्रणी अतिथि इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती मुक्ति पानसे जी, पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब्स इंडिया श्रीमती स्मिता पिंगले जी, आदरणीय कविगण, मधु दीदी, अग्रज अतिथिगण जो अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, मेरा खूबसूरत परिवार और मेरे सभी इनर व्हील साथी एवं मित्र, नमस्कार। यह मेरा अहोभाग्य है कि आप सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जीवन का ये एक अनूठा मील का पत्थर है। यहाँ मैं इस समय न जाने कितनी भावनाओं की लहरों में मैं को महसूस कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ तार जोड़ने की। मेरी किताब अंतर्मन, चेतन से अचेतन तक, आप सभी के स्नेह का परिणाम है। आप सभी के स्नेह से लाभान्वित होकर मैं अपनी कविताओं का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बचपन से शब्दों से मुझे प्यार रहा है, पर कभी मैंने सोचा ही नहीं कि कविता कर कवियत्री बनूंगी। बस मन की भावनाओं को बेकाबू कागज पर उतार देती और जिंदगी चलती गई। आदरणीय मधुबाला दीदी, जो अभिव्यक्ति मंच की संचालिका है और सबकी चहेती, सबकी प्यारी कवियत्री है, उन्होंने मेरे शब्दों में मेरी लगन देखी। इनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही मैंने कविता लिखना शुरू किया। मन की भावनाओं को कागज पर उतारना मेरा शौक रहा है और फिर बदलते वक्त के साथ मैंने एफबी पेज पर मेरी कविताएं पेज शुरू किया। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में, जैसे मनीषा ने बताया कि 13,000 मेरे फॉलोअर्स हैं। हिंदी प्रेमियों द्वारा मेरी कविताओं को सराहना मिली और अपने आप में मुझे प्रोत्साहन मिलता गया। पुस्तक विमोचन का तो कभी मैंने ख्वाब देखा ही नहीं। एक बहती सी धारा में लिखती रही। बच्चों के मन में ख्याल आया कि मम्मी इतना लिखती हो तो क्यों ना पुस्तक आपकी छपवा दी जाए। और पीयूष ने अरुण भैया, जो कि विजन पब्लिकेशन के ऑनर है, उनसे बात की और देखो बातों बातों में बात बन गई। और एक अनदेखा ख्वाब जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो पूरा हो गया। जिनके सहयोग से कार्य हुआ, मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे बगिया के फूल मेरे बच्चे, आप सभी से मिला मुझे स्नेह अपार। आप सभी के सहयोग से जीवन में आया निखार। खुशी भरी नम नैनों में की छोर, प्यार से भी हुआ भाव विभोर। कहना है आपसे हर बार, धन्य हूं मैं पाकर जीवन में आप सबका स्नेह और सहकार। तहे दिल से ढेर सारा प्यार। डॉक्टर दीक्षिता, मेरी सखी सहेली, हर पल मेरे साथ रही और मेरा हौसला अफजाई करती रहती है। शुक्रगुजार हूँ सभी का जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत पैगाम भेजे और मेरी कविताओं को दिल से सराहा। मेरी पुस्तक अंतर्मन अभी आपको लिंक दी जाएगी, उस लिंक पे अवेलेबल रहेगी। कविता को समझने के लिए मन की आंखों की खूबसूरती का होना, हाँ वही तो बहुत जरूरी है। कहीं धूप है, कहीं बदलियां, कहीं ख्वाब सुहाने तो कहीं तंग गलियां, कहीं खिल फूले हैं बगिया में तो वही है कहीं कुमलाई हुई कलियां। उम्र के इस पहर में रिश्तों की लगती जुड़ती लड़ियां, जो खिलाने हैं जीवन में फिर से गुलाब, जो खिलाने हैं जीवन में फिर से गुलाब, तो दो थोड़ा सा समय और प्यारी सी धूप। यही है सार और प्यारा सा विश्वास। एक बार फिर आप सभी का करबद्ध प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। थैंक यू शारदा जी। अब मैं अंशुल जाजोदिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि घनश्याम जी अग्रवाल का परिचय हम सबसे करवाएं। नमस्कार। साहित्य और जीवन का अनिश्चित संबंध है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य का आधार जीवन का सुख दुख, दुखतम अनुभूतियां हैं। उसमें भी कविता विशेषतः वियोग अर्थात विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेती है।
आदि कवि वाल्मीकि जी के मुंह से निकली प्रथम श्लोक का आधार क्रौंच पक्षी का वियोग ही है। महाकवि पंत ने भी कहा है, वियोग ही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गाना, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री घनश्याम जी अग्रवाल की कविता का भी विपरीत परिस्थितियों में जन्म हुआ, उन्हीं में वह खिला और प्रेक्षित हुआ। इसलिए उनकी कविताओं में एक छुपा हुआ दर्द है जो उनकी पैनी दृष्टि का परिचायक है। उनकी कविताओं में छिछला हास्य नहीं बल्कि चुभता व्यंग है। सपने अपने अपने में एक गरीब बालिका की कहानी जो हमेशा रोटी के सपने देखती है। जब उसके दोस्त उसका उपहास करते हैं तो सादगी से दिया गया उसका उत्तर कि और भी कोई सपने होते हैं क्या। हमारी समाज व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है। उसी तरह दंगे फसाद होने पर लगाए जाने वाले कर्फ्यू को आधार बनाकर लिखी गई कविता में 2 घंटे के कर्फ्यू में रोटी खरीदी जा सकती है, कमाई नहीं जा सकती, हमारी शासनिक व्यवस्था का खोखलापन उजागर करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई अनेक किताबों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार मिले। काका हाथरसी हास्य व्यंग पुरस्कार, शरद जोशी स्मृति सम्मान, राजस्थानी साहित्य वह डॉक्टरेट, मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार, राजीव वर्स्व व्यंग सम्मान और महाराष्ट्र हिंदी एकेडमी द्वारा 2013 का जीवन गौरव पुरस्कार, उन कई पुरस्कारों की श्रेणी के कुछ पुरस्कार हैं। अब आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री घनश्याम जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कुछ शब्दों से हमें सम्मानित करें और इस किताब का विमोचन करें। चालू कर दे। चालू। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ रे बेटा, कि मुझे कविता लिखने में करीब 60-65 साल की मेरी कविता की उम्र हो गई, मेरी 80 के ऊपर हो गई है। ये जीवन में मेरा एक शायद पहला या दूसरा अवसर है जब मैं किसी किताब का विमोचन कर रहा हूँ या अध्यक्ष बन रहा हूँ, प्रमुख अतिथि। ये मेरे नेचर में नहीं रहा। ये मेरी सिस्टर सावित्री भरतिया जो पुणे में है, उनके जब इनका परिचय हुआ और परिचय अपनत्व में बदल गया, और जब इन्होंने मुझसे कहा कि आप विमोचन करें, हालांकि मेरे ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं किताबों विमोचन, कविताएं मैं बहुत लंबी पढ़ सकता हूँ, आप बुलाइए 1-2 घंटा पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये बात मुझे नहीं जचती। लेकिन आपका स्नेह इतना गहरा था, मैं मना नहीं कर सका। तो सबसे पहले मैं शारदा जी को बधाई देते हुए इस किताब का विमोचन करना चाहता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ ये देखिएगा, इस किताब का विमोचन हो गया है और इस अंतर्मन किताब का विमोचन हो गया। मैं बधाई। और कविताओं के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मन के कुछ भाव है। इस किताब का सबसे अच्छा शीर्षक मुझे लगा अंतर्मन, क्योंकि मन की बात तो कोई भी करता है, डॉक्टर करते हैं, साइकोलॉजी के डॉक्टर करते हैं, आजकल तो नेता भी मन की बात करते हैं, लेकिन जो अंतर्मन की बात करता है वो कवि होता है। सारी कविताएं जो भी मैंने पढ़ी या आप पढ़िए उनको, तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन के हिस्से हैं। कई बार तो मुझे इनकी कविताएं पढ़ते वक्त एक पुराना फिल्मी गाना याद आया, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ऐसा लग रहा था शारदा जी ने अपने दिल के 1000 टुकड़े करके हर कविता में पिरो दिए। आप कोई भी कविता उनकी पढ़िए, आपके हृदय को छू जाती है। और कविता क्या है? जीवन के प्रसंग है, हास्य है, त्योहार है, पति है, पत्नी है, एहसास है, दर्द है, जख्म है, ये रोज के जीवन की है। और हर चीज पे उन्होंने कविता लिखी है। ये उनकी दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। और दूसरी बात कि इनकी कविता कैसे है, ये अच्छी है या बुरी है, इस बारे में मेरा अपना ख्याल है कि कविता की कभी कोई तुलना नहीं हो सकती।
हर एक कवि की कविता अद्वितीय है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक छोटा कवि है, उसका दिल टूटा, या वो कवि नहीं है तो भी उसका दिल टूटा और उसकी जुबान पे शेर जैसा कुछ आया। और हमारे साहिर लुधियानवी जैसे बड़े शायर का भी दिल टूटा और उसकी जुबान पर भी शेर जैसा कुछ आया। इन दोनों के शेर में जमीन आसमान का अंतर है, कई जन्मों का अंतर है, लेकिन दिल टूटते वक्त जो दर्द हुआ, जो तड़प हुई, जो एहसास हुआ, वो बड़े कवि का और छोटे कवि का एक जैसा होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि इसकी कमी इससे ज्यादा उजली क्यों है, इतनी आसानी से हम कह सकते हैं कि मेरी कमी तुम्हारी कमी से ज्यादा उजली है, लेकिन उतनी आसानी से हम नहीं कह सकते कि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बड़ा है। दर्द महसूस करने का चीज होता है। कभी तो आपकी दिख जाती है, दर्द दिखता नहीं रहता है। और जो दर्द को देखना है तो आपको अंतर मन में जाना होगा। और शारदा जी ने अंतर मन में छूकर कविताएं लिखी है। इसलिए उनकी कोई कविता बिल्कुल सादी 4 लाइनें जैसे पढ़ी है। यादों पर कविता है, याद किसको नहीं आती, सभी को याद आती है। प्रेम कोई नहीं करता, सब करते हैं। त्योहार सब मनाते हैं, एहसास सबको होता है। जो विषय इतने कॉमन है, हर व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन उसे कविता का रूप देने के लिए एक ही बड़ा गुण होता है कि आप उसके भीतर हृदय तक जाए। शारदा जी की सारी कविताएं उस भीतर को स्पर्श करती हुई है। उसके बाद कविता लिखना कोई मानी नहीं है। यदि आप किसके अंतर मन में झांक लेते हैं, बस वो कविता पूरी होगी। जुबान पे और कागज पे आते आते यह तो अक्षरों की एक कलाकारी है। असली कविता तो उसी वक्त हो जाती है जब आप किसके अंतर मन में झांकते हैं। मैं बहुत बड़ी जवाबदारी से नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी कविता है। और कोई कविता किसको अच्छी लग सकती है। मुझे याद है एक किस्सा, मैंने एक जगह कहा था कि आप किसी भी बड़े कवि का संकलन ले लीजिए, उसमें से जो 2-4 कविताएं अच्छी होती है, बाकी कविताएं तो उस 2-4 कविताओं तक पहुंचने का जरिया होता है। ये बात और है, हर व्यक्ति को वो 2-4 कविताएं अलग अलग ढंग से प्रभावित करें। मुझे 2-4 कविताएं जो अच्छी लगी इसमें की, जरूरी नहीं कि आपको लगे, आपका मन और होगा, उसका मन और होगा। इसलिए आप कविताएं पढ़िए, आपको जरूर आपके मन की, आपके गोत्र की 2-4 कविताएं मिल जाएगी। खास करके महिलाओं के लिए कविता लिखना और मुश्किल काम होता है, क्योंकि घर गृहस्थी और जवाबदारियां पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के पास ज्यादा होती है। इसलिए महिलाएं आपको कलाकार के रूप में कम दिखाई देंगी, कविताएं कम लिखेंगी, गेम्स कम खेलेंगी, दुकानदारी कम करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी कला होती है गृहस्थ को संभालना। जो औरत घर गृहस्थी संभाल लेती है, इससे बढ़कर कोई कविता नहीं होती है। और गृहस्थी संभालने के बाद भी जो कुछ लिखा जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी कविता है। आप अपनी जवाबदारियों के साथ कविताएं लिखी है। और मैं एक अपनी कविताओं के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। कवि के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। वो जवाबदारी क्या है, मेरी एक कविता की छोटी सी 4 पंक्तियों से फैसला इस कविता के जरिए मैं बताना चाहता हूं। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 10 करोड़ की सजा दी जाती है। फैसला कविता। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 10 करोड़ की सजा दी जाती है। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसे 20 करोड़ की सजा दी जाती है। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 10 करोड़ की सजा दी जाती है। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसे 20 करोड़ की सजा दी जाती है। ये कवि है, इसके होते हुए दंगों का माहौल बना, इसे 100 करोड़ की सजा दी जाती है। समाज में कवि का स्थान बहुत बड़ा है। अगर समाज में गलत होता है तो इसका मतलब समाज बुरा नहीं है, उस देश का कवि बुरा है। अगर कवि ईमानदार है तो पूरा देश ईमानदार बन सकता है। बेईमानी तभी आती है जब साहित्य में होती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैं कहता हूँ साहित्य अगर ईमानदारी से लिखा जाए तो समाज बदलना ही होगा समाज को, क्योंकि बिना साहित्य के समाज नहीं रह सकता है। तो मैं चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ शारदा जी की कलम को, वे निरंतर चलती रहे। आज एक किताब का विमोचन मैंने किया और कई किताबें निकले और कई लोग उसका विमोचन करें। और किसी विमोचन सप्ताह में मैं दर्शक के रूप में पुनः आना पसंद करूंगा। मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है, उनकी कलम चलती रहे। और आप सब लोगों ने मुझे सम्मान दिया जिसके मैं अधिकार नहीं हूँ,
पर मुझे ऐसा लगता है इतना सम्मान मिलना ये भी बहुत बड़ी कविता है। मैं इतना भर गया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में आधी कविताएं लिखा। कोई कभी कभी पूरा कविता नहीं होता है, मेरी जिंदगी में आधी कविताएं मैंने लिखी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है जिसकी इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होती है, अगले जन्म में भगवान से फिर वही रूप देता है। मैं चाहता हूं और शारदा जी के लिए भी और सभी कवियों के लिए उनकी इच्छा कभी पूरी न हो, ताकि उन्हें अगला जन्म फिर कविता का मिले, कवि लिखने का मौका मिले, वो फिर कविताएं लिखे, फिर अधूरी मरे, फिर जन्म में अगला जन्म ले, फिर कविताएं लिखते। मैं आपसे वादा करता हूं मैं हर जन्म में कविताएं लिखता रहूंगा। आप अपने दिल के और घर के दरवाजे खुले रखिएगा, किसी जन्म में मैं आपके घर आऊंगा। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद। और जैसा आप चाहें। थैंक यू घनश्याम अप्रतिम सर जी। आपके विचार हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। जी धन्यवाद। अब मैं माधवी जी चंदन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मुक्ति जी का परिचय दें। हेलो एवरीवन। हमारे इनरविल जगत का चमकता सितारा, सप्तरंगी रंगों से रचा एक मोहक व्यक्तित्व, सुरों की मलिका, काम से अपने मोहब्बत, दोस्तों से है जिन्हें अपनापन, वो है हमारी मुक्ति जी। वी वेलकम यू मुक्ति पानसे, अवर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। प्राध्यापक बनके शिक्षण जगत में अपने योगदान दिया तो पिछले 22 वर्षों से इनरविल जगत से जुड़कर सामाजिक कार्य को समर्पित कर रही हैं। आपने जिन जिन पदों पे रहकर कार्य किए, प्रशंसा और पुरस्कार से सम्मानित की गई। आपके अवार्ड्स और कामयाबी की लिस्ट बहुत ही लंबी है। आप एक सफल गायिका होने के साथ साथ उत्तम लेखिका व कवियत्री भी हैं। आज के इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारा मान बढ़ाया है। आपके प्रोत्साहन के शब्द सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। आई वेलकम मुक्ति जी एंड रिक्वेस्ट यू टू गिव योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच माधवी। आज के प्रमुख अतिथि और प्रसिद्ध कवि घनश्याम जी अग्रवाल, हमारी आज की उत्सव मूर्ति जिसको मैं कहूंगी शारदा कनौरिया, बहुत अच्छी इंसान, उतनी ही अच्छी कवियत्री। हमारी पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जो रही स्मिता जी पिंगले, और मेरी सारी इनरविल सखियां और सारे जो कवि और शारदा जी के परिवार और मित्र परिवार जो जुड़े हैं, सबको अभिवादन करके मैं अपना छोटा सा बेस्ट विशेस का एक भाषण करूंगी शारदा जी के लिए। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट्स में बहुत व्यस्त रही, आज मुझे मौका मिला कि मैं शारदा जी से थोड़ा सा उनका अंतर्मन जानूं। थोड़ी सी कविताएं, मतलब मैंने उनसे सॉफ्ट कॉपी आज सवेरे मंगवाई, 11 बजे की मीटिंग थी, मैं थोड़ी झांक पाई तो मैंने जो देखा तो शारदा के अंतर्मन से निकली, बहुत ही सुंदर खिली, बहुत ही सुंदर लिखी, खिली और लिखी, उल्टा बोल रही हूँ दोनों। इतनी सुंदर कविताएं इतने सुंदर रूप में संजोई है। 109 कविताएं कोई छोटी बात नहीं है। मतलब शारदा जी का मन हर वक्त या तो भावुक होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कवि के हैसियत, मतलब मैं कोई बड़ी कवित्री नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है उससे मैं एक जानती हूँ कि कोई भी कवित्री जब लिखती है तब थोड़ा भावुक होके लिखती है, या तो थोड़ा खुश होके मन आनंद विभोर हो जाता है तब कुछ लिखती है। कभी कोई सामाजिक चीज भी मन को लग जाए, कोई रास ना आए, कुछ कोई पसंद न आए, उस पे भी वो एकदम उमड़ के लिख देती है। तो ये कवियत्री का थोड़ा सा, एक तो महिलाएं बेसिकली भावुक होती है, तो हास्य कवियत्री महिलाओं में घनश्याम जी मिलना थोड़ा मुश्किल ही है बहुत मुश्किल है क्योंकि महिलाएं ज्यादा इमोशनल, ज्यादा भावुक होती है अपने परिवार से, चाहे वो कितनी भी बड़ी बाहर बिजनेस वुमन हो या बहुत बड़ा कारोबार हो, लेकिन अपने परिवार से, अपने बचपन से, अपने माता पिता से और अपने परिसर में जितने उसके दोस्त और
जितनी उनकी शुभचिंतक है, सबसे बड़े दिल से वो जुड़ी हुई रहती है, बहुत अच्छे से जुड़ती है। और इसी कारण मुझे लगता है उनमें का जो प्यार है और जो बेसिकली महिलाएं केयरिंग होती है, बहुत ज्यादा सभी के लिए सोचती भी है, तो महिलाओं की कविता ज्यादातर या तो भक्ति के तरफ जाएगी, जैसे मैंने शारदा जी की देखे कि गणेश जी पे लिखा है, शिव जी पे लिखा है, और कुछ कुछ भावनाएं मतलब जो नेचुरली उनकी उमड़ी होगी उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर कंपाइलेशन है इनका। और जैसे घनश्याम जी ने बोला कि उनके दिल के बहुत सारे टुकड़े, 1000 टुकड़े, और वो एक एक टुकड़ा आईने की तरह चमक रहा है, ऐसे मैं कहूंगी। और उनमें मुझे लगता है कोई ना कोई अपना प्रतिबिंब देख पाएगा, पक्का देख पाएगा, क्योंकि क्या है, कवित्री की जो भावनाएं होती है वो आम लोगों में किसी ना किसी, आम स्त्री की भी किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी मोड़ पे जो चीज उनके मन में आई हो, वैसे ही भावनाएं शारदा जी के कविताओं से भी आपको दिखेगी। तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ पाएंगे कोई ना कोई कविता में। तो बहुत 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 शुभकामनाएं शारदा, आपने इतना सुंदर जो उपक्रम किया, जो कविता इतनी सुंदर लिखी, और जो संजोई और किताब के रूप में आज आप जो उसको, घनश्याम जी जैसे बहुत बड़े कवि ने आज उसका, कविराज ने मैंने बोलना चाहिए, और उसका आज विमोचन किया। बड़ी भागवान हो आप कि आपकी सारी बिरादरी, मतलब कवि लोगों की बिरादरी की बात मैं कर रही हूँ, जुड़ गई है। इनरव्हील की बिरादरी भी आपके साथ जुड़ गई है, और सब लोग आपका ये स्पेशल आज का जो खास दिन है आपका, कि इतनी बड़ी सुंदर आपका अंतर्मन जो हम आज जान पाए हैं, और इतना सुंदर पुस्तक आपने सबके लिए जो एक ट्रेजर मुझे लगता है खोला है कविताओं का, तो उसके लिए तहे दिल से आपको मैं बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि और भी फ्यूचर में आप ऐसे ही लिखती रहे और विमोचन करती रहे पुस्तकों की, और अच्छे ऐसे ही भाषण आज जैसे घनश्याम जी को सुना ऐसे हमको और सुनने मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुक्ति जी। अब मैं सोनल जी शाह से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मिता जी पिंगले का परिचय हम सबसे करवाएं। थैंक यू मनीषा। गुड इवनिंग एवरीवन। इनरव्हील क्लब के बारे में तो सबने सुना ही होगा, पर आज हम जिनसे परिचय कराने जा रहे हैं वो आज इस महफिल की गेस्ट ऑफ ऑनर पीएटी स्मिता पिंगले है। हमारा क्लब जब से बना है तब से स्मिता जी हमारे साथ जुड़ी है। क्लब को यहाँ तक पहुँचाने में स्मिता जी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्मिता जी हमारे क्लब की आन बान और शान है। एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पद पर रहकर देश का नेतृत्व इन्होंने किया है और अपनी अमित छवि बनाई है। शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन कैन डू एवरीथिंग। स्मिता जी हेल्थ केयर सेक्टर की उद्योजिका है। इन्होंने योगदानों की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि पढ़ना शुरू करूँ तो खत्म ही नहीं होगी। स्मिता जी को आमंत्रित करती हूँ कि स्मिता जी हमें शारदा जी और उनकी कविता के बारे में 2 शब्द बोले। धन्यवाद सोनल। आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमान घनश्याम जी अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 313 मुक्ति जी पानसे, और आज की हमारी उत्सव मूर्ति कवयत्री शारदा जी कनौरिया, शारदा जी distinguished family members, honorable Innerville dignitaries, PIIWR Charu ji, District 313 officers, President of Innerville Club Riverside Madhavi ji Chandan, members of Riverside and from other clubs, invited guests, हमारा परिचय देने वाली हमारी खुद की क्लब की होनहार ISO डॉक्टर सोनल जी, MOC हमारी अपनी डॉक्टर दीपशिखा। आज के इस अनोखे जूम मीटिंग में मेरे प्रिय दोस्त शारदा जी के कविता संग्रह का प्रकाशन हो चुका है। दिल खुशियों से भर आया है। किसी व्यक्ति के शांत चेहरे के पीछे
कोई ऐसा राज छिपाए होता है, बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, मगर उस व्यक्ति के साथ आप अगर सालों जुड़े हैं तो आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। शारदा जी मितभाषी, तेज तर्रार सोच और मधुर वाणी की मालकिन है। किसी के मन को ना दुखाते हुए अपने मन जैसी बात कैसे करनी है, यह जानने वाली शारदा जी कवयित्री भी है, यह जानकर मुझे अचरज बिल्कुल नहीं लगा। संवेदनशील मन, वो जो होता है उसके पीछे लोगों के सामने जो होता है वो लाना है, वो जो कला है, उसकी जो निर्मित है, कलाकृति है। शब्दों में पिरोए हुए कविता एक ऐसे प्रभावी माध्यम है जो कि समाज मन को बदलने की, सही राह दिखाने की और बहुत सहृदयता से एक दूसरे के साथ पेश आने की समाज को राह दिखा सकता है। सो कविता, जैसे कि अभी अभी घनश्याम जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कौन सी सजा किसको मिलनी चाहिए, और उनके हिसाब से जो कवि है उनको सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए गंभीर स्वरूप की, क्योंकि उनके हाथों समाज रचा जाता है। इस तरीके से कविता में समाज को बदलने की शक्ति रहती है। आप जरूर पढ़िएगा अंतर मन में से देश प्रेम, स्त्री और क्षणभंगुर। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविताएं। शारदा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपकी जो कला है वो आप ही के साथ, आपके दिल में ना रखते हुए हम सब के लिए उस कला के दरवाजे खुले कर दिए हैं। आपका तो नाम ही शारदा है। माँ सरस्वती आप पर ऐसे ही कृपा बरसाती रहे, आप लिखती रहे और हम पढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन शारदा जी। आपने 109 कविताएं लिखी है, ये कोई सीधी सादी सरल बात नहीं है। इसके पीछे आपके मन का मंथन, आपकी जो तरल हाथों से मन में जो तरंग उठते हैं, अंतर मन में जो तरंग उठते हैं, उनको शब्दों में पिरोकर अपने वाचकों के लिए उसको सजाना, सामने रखना, ये एक बहुत कठिन काम है जो आपने कर दिखाया है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ऐसी संवेदनशील, संवेदनक्षम मन रखने वाली शारदा जी हमारे क्लब के साथ बरसों से जुड़ी हुई है। और बस इतना ही नहीं है तो शारदा जी हमारे क्लब का एक गहना है, वो जिसे हम कहते हैं ट्रेजर है। सो शारदा जी, उसी प्रकार से आपने आज यह सिद्ध कर दिया है कि आप समाज के लिए भी उतना ही अच्छा काम कर रही है। और अंतर्मन जैसी जो आपकी कविताएं हैं वो पढ़कर बहुत सारे कविता प्रिय लोग अंतर्मन में जाकर अपने खुद को टटोलने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी मन में किसी भी तरीके से कोई थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो वह आपके अंतर्मन का विजय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बहुत आनंद के साथ यहाँ पर बुलाया और ये मेरी अभिव्यक्ति सामने रखने का मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आभार स्मिता जी, इतना आपने मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है ना। मुझे लग रहा है कि चोट लगने वाली है मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू स्मिता जी।
अब शारदा जी की बुक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी चारुलता चिंचानकर। वो अपने विचार व्यक्त करेंगी। वो है नहीं, आई थिंक मनीषा नहीं है क्या? हाँ, वो अनुपस्थित है। अच्छा, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मधु बालाजी, जो स्वयं एक कवयित्री हैं और शारदा जी की प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि उनकी किताब के लिए उनके क्या विचार हैं। मधु बालाजी। नमस्ते मधु दीदी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपकी पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और शारदा जी की हर एक कविता मैंने खुद पढ़ी है और इसमें जितनी भी 109 कविताएं हैं, मेरे ग्रुप में आने के बाद इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया, सब कुछ आगे किया और आज ये पुस्तक का स्वरूप ले चुके हैं। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को बधाई, और जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ पे इनर व्हील के हैं क्लब के, मैं उन सब का अभिवादन करती हूँ। बस एक शब्द कुछ क्योंकि मैं पहले से तैयार नहीं थी, तो शारदा जी के लिए कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो कविता हमारा जो अभिव्यक्ति मंच है वो सहज रचनाकारों का मंच है। यहाँ पे आप जो मन में आए वो लिखते हैं, बाद में उसे शिल्प का रूप दिया जाता है। तो यही मैं सिखाने की बरसों से प्रयास है कि मैं सबको सिखाने की कोशिश करूं कि जो सहजता से लिखा जाए वही सबसे सुंदर है। तो मैंने 4 शब्द लिखे थे अपने मंच के लिए कि सबसे इतना प्यार मिला है, कविता को आकार मिला है, दीप से दीप जला पाई हूँ, अभिव्यक्ति संसार मिला है, अभिव्यक्ति संसार मिला है। बहुत बढ़िया। तो सदैव गुरुओं के उसमें आदमी को जब कुछ सीखता है, मेरे पिता ही मेरे गुरु थे। तो मैं जब छोटी छोटी कविताएं लिखती थी और बहुत छोटी उम्र में मुझे बाल भवन से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया, और फिर मैं साउथ अफ्रीका में बहुत लिखती रही। इंदौर से भी मेरा जन प्रकाशन नामक अखबार की संपादक रही। बस कविताएं मेरे साथ जुड़ती गई। तो मैं शारदा जी के लिए ये कहना चाहूंगी कि शारदा जी बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं, बहुत सोचती हैं, और कई बारी तो ऐसा लिख जाती हैं कि जो कोई और वो उस मुद्दे को उठाता भी नहीं है, और इनकी रचना में वो भाव भर देती है। मैं एक बात में सहमत नहीं हूँ आज के जो थे कि भाई पिछले 5 पुस्तक मेले, जो विश्व पुस्तक मेले, सिर्फ महिलाएं थी, रचनाकारों में सिर्फ महिलाएं थी। तो पूरे के पूरे विश्व पुस्तक मेले, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं जानती हूँ महिलाएं कितनी सक्रिय है। इस टाइम महिलाओं ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कविता के क्षेत्र में। बहुत संवेदनशील कवित्री हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि ऐसे ही निरंतर वो लिखती रहें और आगे बढ़ें। बस उनके साथ ही मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सबका अभिवादन करती हूँ। आप सबने इतना सम्मान दिया, इस बात को मैं दिल से याद रखती हूँ। धन्यवाद। आभार मधु दीदी, आप आए ऑस्ट्रेलिया से, आपने ज्वाइन किया मेरे इस प्रोग्राम को। बहुत अच्छा मुझे लगा, और वाकई आपसे ही मैंने सीखा है और आपसे ही मैंने प्रेरणा पाई है कैसे लिखूं। हर टाइम आपने मुझे बताया है ऐसे लिखो, और मैंने लिखती चली गई, और उम्मीद करती हूँ आप ऐसे भी आगे भी मुझे बताती रहेंगी और मैं लिखती रहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आभार। थैंक यू मधु जी। अब मैं बुला रही हूँ शारदा जी के ग्रैंडसन दक्ष कनौरिया को। दक्ष, यस।
आवाज कम आ रही है दक्ष? आवाज नहीं आ रही। बेटो या हाँ, हाँ दादी उन लोगों में से है जो दिखने में ऐसे बहुत शांत लोग लगते हैं बट फुल ऑफ सरप्राइजेस रहती है। कि मतलब मेरे को बहुत टाइम के बाद समझा कि दादी इतनी अच्छी लिखती है। वो ऐसे बीच बीच में मेरे को बोलती रहती थी, दक्ष जरा ये देख लेना वो देख लेना। फिर उनका जब फेसबुक पेज पढ़ने लगा तो बोलती रहती थी ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं। एंड मेरे को ऐसे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मतलब दादी इतना अच्छा लिखती है। देन एक दिन दादी आके मुझे को बोल रही है मैं बुक लिख रही हूँ। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मतलब दादी बुक लिख रही है। एंड आई ऑनेस्टली नेवर एक्सपेक्टेड कि मतलब कोई ऐसे हमारे फैमिली में रहेगा जो ऐसे बुक लिखेगा। एंड आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी कि she took the effort, she went out there and she now has a book, she's a published author and we are so proud of her. And एक और चीज मैं बोलूंगा दादी के बारे में कि वो कभी भी मुझे कुछ भी पूछती है, किसी से भी कुछ सीखना चाहती है ना, वो कभी हमेशा बोलती है कि तू मेरे को सिखा, तू मत कर, तू मेरे को सिखा, मैं सीखूंगी और फिर मैं खुद करूंगी। एंड आई थिंक ये स्पिरिट दादी की मतलब इज रियली कमेंडेबल एंड आई एम सो हैप्पी दैट there are so many people over here celebrating her achievement. So thank you for being here. थैंक यू दक्ष। दक्ष मेरा ग्रैंडसन है और बहुत मेरे साथ अटैच्ड है। थैंक यू दक्ष, दादी के बारे में अपने विचार रखने के लिए। कभी कभी परेशान भी हो जाता होगा ना। ठीक है, अब मैं शारदा जी की सिस्टर इन लॉ निर्मला केरिया उनको बुलाना चाहूंगी। नमस्ते। शारदा की मैं तारीफ नहीं कर सकती, वो अपने अंतर मन से मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा है इसने। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके लिए। दीदी प्लीज, कितने सेंटी हो रहे हो आप? सेटल फर्स्ट सेटल। कोई नहीं, उर्मिला दी को बोल, वो बोलेंगे। उर्मिला दी को बोल। उर्मिला दी आप बोलिए कुछ। निर्मला जी ने बिना बोले ही बहुत कुछ बोल दिया। आप बोलिए कुछ। आप इनको अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सभी को। भाभी के लिए कुछ शब्द नहीं बोलने के लिए। बात सही है, बड़ी दीदी ने जो बोला मूक, हम लोग मूक हो गए भाभी का सुनकर। और कभी आश्चर्य नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी जब इनके ये मैं हमारे पास घर में आई थी। इनका साथ मेरे को बहुत कम मिला, परंतु ऐसे हम जुड़े, हमेशा जुड़े रहे एक दूसरे से। जब कुछ काम होता है हम तो भाभी को बोलते, भाभी कुछ लिख के भेज दीजिए, कुछ बता दीजिए, हमें यही हेल्प करती है। इनके लिए और कुछ शब्द में बोल, शारदा नाम से जो जुड़ी है, इनके अंदर सरस्वती विराजमान है। बस यही बोलना चाहूंगी अपनी भाभी के लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप लोगों का सबका प्यार है कि आप लोग मुझे इतना मान लेते हैं और इतना प्यार करते हैं। आप है ही भाभी इतनी अच्छी। थैंक यू उर्मिला जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी संजय जाजोदिया को अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बुआ जी, आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। आपके यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, बहुत थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम। बुआ जी, आप इंदौर से हैं तो हिंदी भाषा पर तो आपकी पकड़ है ही, लेकिन आपकी कविताएं बहुत ही सरल और सहज भाव में लिखी हुई हैं और आपने शब्दों का चयन इस तरीके से किया है कि कोई भी उस कविता को समझ सकता है, पढ़ सकता है। और अभी कुछ महीनों पहले मैंने अटल जी की कविताएं पढ़ी थी, तो आपकी कुछ कविताएं तो मुझे अटल जी की भी याद दिला रही थी कि किस तरीके से उन्होंने, क्या बात कर, किससे कंपेयर करते वह जो आपने बचपन से लेकर अभी 68 साल की आपकी उम्र हो गई, उसमें जीवन का दर्शन है, जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में आपने लिखा है और सभी रंगों को आपने उसमें संजोया है। ऐसा नहीं है कि आपकी कविताएं सिर्फ एक ही विषय के ऊपर निर्धारित है। गणेश जी की स्तुति से शुरू होकर मेरे दादाजी मतलब आपके पिताजी के ऊपर वहां तक का है,
तो पूरा सफर आपने उसमें तय किया हुआ है और हर एक कविताएं बहुत बहुत लिखी हुई है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ कविताएं ऐसे हैं जो उदासीन मोड से शुरू होती हैं, लेकिन फिर भी कविता खत्म होते होते आप उसको ऐसे मोड पर ले जाते हैं जहाँ पर एक आशा दिखती है जीवन के बारे में, जीवन जीने के लिए एक उत्साह दिखता है। और कुछ कविताओं में आपने लास्ट में वो 4-4 लाइनें लिख रखी हैं, वो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आई। उसमें से जो एक है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो यह है कि चलो खुशियां फैलाते हैं, गम को डराते हैं, नई उड़ान भरते हैं, नया जहां बनाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं तो ये कहूंगा कि आपकी कविताएं जो है बिल्कुल अंतर्मन को छूती हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास से ली गई हैं और आपने उनको बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको तुरंत अपनी जिंदगी से भी जोड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस फीलिंग्स को, ऐसा। तो इस पुस्तक के विमोचन के लिए आपको बहुत 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 बधाई और आप इस तरह से लिखती रहें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू संजू, थैंक यू। थैंक यू। अब अंत में मैं बुलाना चाहूंगी सरोज जी गोयनका को। वो शारदा जी की सिस्टर है और ये खुद भी हिंदी साहित्य में काफी दिलचस्पी रखती है। तो आइए सरोज जी। अनिल गोयनका के नाम से है, तो अनिल गोयनका पे क्लिक करो विश्वजीत। आप सभी का अभिनंदन। मेरी बहन की कविताओं पे सबने बहुत कुछ कहा है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ कहती हूँ। मेरी बहन निर्झर सी निर्मल, फूलों सी कोमल, सिर्फ बहन मेरी आज कवियत्री हो गई, लेखिका, शायरा और कहानीकार हो गई। कहाँ सोए थे ये सोते, तोड़ गए हदें सारी उम्र की, यूं बह चले आ हम गले में, आ हम गले में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सरोज बुआ। अब हम शारदा जी से जानना चाहेंगे कि उनकी फेवरेट पोएम कौन सी है और इस सफर के दौरान ऐसा कोई इंसिडेंट जो उनके दिल को गहरे तक छू गया हो, तो वो हम जानना चाहेंगे। देखो, मुझे मेरी कविता सुनाने को बोल रहे हो और ऐसे भी बोल रहे हो साथ में कि कोई कब मेरे कोई ऐसा इंसिडेंट मैं बताऊं। आज मैं इनरव्हील परिवार फैमिली भी पूरा मेरे साथ है और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस साल मैंने प्रेसिडेंटशिप लिया था इनरव्हील का, तो वहां पर दक्ष भी आया था। दक्ष जो मेरा ग्रैंडसन है, तो राज मैडम मेरी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी और उन्होंने ये बोला मुझे, अरे तुम्हारा इतना बड़ा ग्रैंडसन है। तो मैंने बोला हाँ है। तो वहां से मुझे एक बात आई कि कब मैं इतनी बड़ी हो गई, कब मैं इतनी बड़ी हो गई, ये सोचने पे मैंने कुछ लाइनें लिखी और मुझे ये समझा कि मैं लिख सकती हूँ। मुझे वो पढ़ के इतना खुद को अच्छा लगा कि मैं लिख सकती हूँ। लिखती थी मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे ऐसे सबके सामने प्रस्तुत करने में घबराहट होती थी, बहुत घबराहट होती थी। मधु दीदी भी मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो, पर मुझे घबराहट होती थी, मैं पब्लिकली बोल ही नहीं पाती। लेकिन अभी मेरी हिम्मत काफी हो गई है, मैं थोड़ा थोड़ा बोल पाती हूँ। अब मुझे मेरी कविता सुनाने को आग्रह कर रहे हो तो मैं सुनाती हूँ, लेकिन मुझे लिखना आता है पर सुनाना नहीं आता। तो ये मैंने नई कविता लिखी है जो मेरी बुक में नहीं है। प्यार है मुझे, प्यार है मुझे मुझसे, मेरी कलम से, मेरे शब्दों से और मेरे उन पन्नों से, और मेरे उन पन्नों से जिन पर छिटक कर एक खूबसूरत कविता बन जाती। प्यार है मुझे मेरे शहर से, मेरे शहर से, इन खूबसूरत वादियों से और इन सीमेंट के जंगलों से जो पृथ्वी पर स्वर्ग बना खूबसूरत जहां बना जाते हैं। प्यार है मुझे मेरे परिवार से, इन दोस्तों से और इस अपने सहेजे घरोंदों से, सब और प्यार बिखरा कर खूबसूरत रिश्ते बना जाते हैं।
सब और प्यार बिखराकर खूबसूरत रिश्ते बना जाते हैं। प्यार है मुझे मेरे उन ख्वाबों से, प्यार है मुझे मेरे उन ख्वाबों से जो उड़ने का हौसला दे, मन में समा जाते हैं और नई राह दिखा जाते हैं। प्यार है मुझे इन सब वस्तुओं से। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी सुंदर, कविता है। बहुत सहज और सटीक। अभी एक शब्दों की महिमा, उस पे मैं एक कविता सुनाती हूँ। शब्दों पर बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी, मैंने भी एक कोशिश की है। आओ अच्छे शब्द चुने, करे शब्दों से प्यार। आओ अच्छे शब्द चुने, करे शब्दों से प्यार। भरा पड़ा है शब्दकोश में शब्दों का भंडार, भरा पड़ा है शब्दकोश में शब्दों का भंडार। बिना खर्च कर सकते हैं मीठे शब्दों से मनोहार। होता है शब्दों से हमला भी, होता है शब्दों से हमला भी बिना लिए तलवार। आओ अच्छे शब्द चुने, करे शब्दों से प्यार। आप आकर बात करना, आप आकर बात करना, आदर सत्कार करना। शब्दों से प्रत्यक्ष होता अंदर का संसार। अच्छे शब्द जुड़ा देते हैं परम पिता से तार, अच्छे शब्द जुड़ा देते हैं परम पिता से तार। लगता है कोई परम धाम से अवतरित अवतार। आओ अच्छे शब्द चुने, करे शब्दों से प्यार। दोस्तों के लिए मुझसे तीखी बहस में उतरे हर बार, दोस्तों के लिए मुझसे तीखी बहस में उतरे हर बार। दिल में भरे बैठे हैं प्यार और स्नेह का भंडार। कितनी भी बहस करेंगे लेकिन दिल में तो प्यार है ही है उनके। माता पिता भाई बहन और बच्चे, माता पिता भाई और बहन और बच्चे सभी ढूंढते प्यार। आओ अच्छे शब्द चुने, करे शब्दों से प्यार। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सोचती हूँ कि आपको पसंद आई होगी मेरी दोनों कविताएं। बहुत सुंदर लिखा है आपने और जरूर सबको पसंद आई होगी। आप अपने चैट बॉक्स में देखेंगे तो बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। मेरे एक समधी जी है, रमेश जी सिंघानिया, उन्होंने मेरे लिए लिख के भेजा है, मैं सुनाती हूँ, वो मैं सुनाना चाहूंगी जरूर। रमेश जी ने पुस्तक की कविताओं के शीर्षक से कविता रची, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता की जो भी शीर्षक है उनको एक लाइन से माला में पिरो के उन्होंने भेजा है। जिंदगी एक किताब है, यह एक रफ्तार भी, आंसू बहाता अमन है और यह सच्चाई भी। इसकी कोशिश तो कर, माँ का आशीर्वाद है। खूबसूरत झरने हैं तो खूबसूरत सांझ है। जिंदगी का इशारा मिल गया, थोड़ी कमी तो रह ही जाती है। उलझन है, असमंजस है, सवाल तुम्हारी यादों में खो जाते हैं। क्या हूं मैं? ओस की बूंद, उम्मीद का मौसम या शिवरात्रि की रंगोली? क्षणभंगुर हमारा सपना या बस सफर था मौसम गर्मी का? खूबसूरत फूलों की श्रृंगार जिंदगी का, ए खुदा कहाँ है तू, ये सवाल है मेरा। रमेश भाई, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी कविताओं को इतना सुंदर स्वरूप दिया। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने और बहुत क्रिएटिविटी भी है इसमें। अब बढ़ते हैं हम समापन की ओर। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं समस्त अतिथिगणों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपके सुविचार हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हमें लाभान्वित करते रहेंगे। कार्यक्रम का समापन हम वंदे मातरम से करेंगे। इसके बाद वक्त होगा बातचीत या पूछना चाहें तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकें। तो अभी सुनते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे
मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। विश्वजीत अभी अनम्यूट कर दो सबको।